तो चलिए आज समझते हैं इतिहास की एक बहुत ही जरूरी घटना, फ्रांसीसी क्रांति को। 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस को इस सवाल का जवाब मिला और वो बहुत ही खूनी था। क्रांति से पहले फ्रांस में जो सिस्टम था उसे ओल्ड रिजीम कहते थे। समाज को 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बांटा गया था, पर सारा बोझ बस एक पर ही था। तो जब 1774 में लुई 16वें राजा बने, पता चला कि देश का खजाना तो बिल्कुल खाली है। आबादी बढ़ रही थी, अनाज था नहीं, गरीबों के लिए तो जीना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन अब तीसरे एस्टेट के पढ़े लिखे लोग इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इन्हें प्रेरणा मिली उन फिलोसोफर्स से जिनके विचारों ने आज़ादी और बराबरी की आग लगा दी। राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। 1791 तक एक नया संविधान बन गया। अब राजा की ताकत पहले जैसी नहीं रही। राजा ने संविधान मान तो लिया, पर अंदर ही अंदर वो क्रांति को खत्म करने की फिराक में थे। इस धोखे के बाद राजशाही खत्म कर दी गई और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। अब सत्ता में आए जैकोबिन्स, जिनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और इसके साथ ही शुरू हुआ फ्रांस का सबसे खूनी दौर, आतंक का राज। गिलोटीन इस दौर का सिंबल बन गया। हजारों लोगों को इससे मौत की सजा दी गई। ये आतंक इतना बड़ा कि खुद रोबेस्पियरे को भी जुलाई 1794 में मार दिया गया। रोबेस्पियरे के बाद फ्रांस को चलाने के लिए बनी एक 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी। लेकिन ये डायरेक्टरी बहुत कमजोर और भ्रष्ट थी। इसने एक नए ताकतवर लीडर के लिए रास्ता बना दिया, और वो लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट, एक मिलिट्री जनरल जिसने क्रांति का अंत कर दिया। क्रांति खत्म तो हो गई, पर इसके आइडियाज, आज़ादी, बराबरी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति यही दिखाती है कि जब बदलाव की लहर उठती है तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।